क्या हो तुम्हें? कुछ नहीं, रिलैक्स नायरा। पता है नायरा, बात करो मुझसे। नायरा, भगवान, नायरा क्या हुआ? सांप ने काट लिया, घर में सांप है। सांप? नायरा तुम ठीक हो ना? प्लीज कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। हाँ प्लीज, घर में सांप है, जाओ ढूंढो उसे। तुम जाके बच्चों को ऊपर लेके जाओ। किट्टू जल्दी देखो सांप ने किधर काटा है, मैं कुछ दवाई लगाती हूँ। निशान तुम कितनी रख, इसे पता चलेगा कि सांप ने कहाँ काटा है। किट्टू बेटा, तुम बस उसे जगाए रखने की कोशिश करना, जहर के असर से बेहोश ना होने पाए। कहाँ काटा सांप ने नायरा? यहाँ काटा था, ये पता नहीं, निशान नहीं दिख रहा था, ठीक काटा था, सब यहीं पे था। यहाँ पे तो बहुत बड़ा सांप था, पता नहीं पर निशान नहीं दिख रहा, शायद नहीं काटा। सॉरी। अरे वो मैं पेन, ये स्टूपिड चप्पल पता नहीं कहां से बीच में आ गई। पता नहीं संभालो, आराम से पर यही काटा था, मुझे देखा था। हाँ शायद नहीं काटा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा और शायद इसलिए मैं बेहोश हो गई। सर हमने सब जगह देख लिया, यहाँ कहीं नहीं दिखा सर। अरे ऐसे किसी नहीं था यहीं पे था, पता नहीं कहाँ चला गया। देखो जाके, मेरे सामने था, मैंने देखा। बहुत बड़ा बस करो नायरा, बस कर दो। हद कर दी तुमने तो इस बार। पिछली बार भी ऐसे ही नाटक किया था ना। अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है तुम। अभी भी ऐसे ही कर रही हो ना, इसीलिए कर रही हो ताकि मैं सारी बात भूल जाऊं, नॉर्मल हो जाऊं और तुम्हारी बात रह जाए, है ना? कैसी बात कर रहे हो कार्तिक? अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा करूंगी? झूठ बोलूंगी, तुमसे तकलीफ दूंगी पूरे घर वालों को। कार्तिक मैं सच कह रही हूँ, यहाँ सांप था। अगर सांप था तो कहाँ गया? तो अगर काटा है ना तुम्हें, तो निशान कहाँ है? हो सकता है नहीं काटा हो, मुझे ऐसा लगा था काटा है, इसलिए मैंने कहा। शायद इतने डर से बेहोश हो गई मैं, पर मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम लवकुश से पूछना। रहने दीजिए चाचू, उन दो बच्चों की बात नहीं मानने वाला मैं। वो भी इसी के साइड में है, सबका साथ में ही प्लान होगा, है ना? इसलिए वो चुट लेके आ रहे थे मेरे सामने, वो सॉरी के। कार्तिक वो बात अलग थी कार्तिक, ये कुछ और है, मेरा यकीन करो कार्तिक। साहब बस मैं अच्छे से समझ गया हूं तुम क्यों कर रही हो। जिस बात को मैं किसी और के सामने नहीं लाने देना चाहता था, उसको तुमने तमाशा बना दिया पूरे घर में। सबके सामने बस तमाशा खड़ा कर दिया है। हमेशा तुम यही करती हो। तुम एक बार मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे कोई भी बात। तुम जो भी कहती हो हर बार मानता हूं ना मैं, हर बात को मानता हूं, लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। मेरी मां के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। अरे तुम क्या, अगर भगवान ने खुद आकर कहा ना मुझसे कि मेरी मां की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो भी नहीं मानने वाला। वो मेरी मां थी नायरा। मुझसे बेटर कोई नहीं जानता उन्हें। You get that?
दादी, लड्डू में अखरोट कौन डालता है? ये आइडिया मुझे कार्तिक और नायरा बिटिया की जोड़ी को देखकर आया। मतलब? देखो ना, वैसे दोनों कितने अलग अलग हैं, लेकिन जब दोनों साथ में होते हैं तो कितनी अच्छी जोड़ी बनती है। और वैसे हमारा चीकू और कीर्ति बिटिया भी, जैसे इन दोनों जोड़ियों को देखकर हमारे जीवन में मिठास घुल जाती है ना, वैसे ही इन लड्डुओं को खाकर हमारे मुंह में मिठास घुल जाएगी। ये ले, खा के देख, मुंह खोल। अच्छा, बहुत टेस्टी है दादी। अखरोट का स्वाद अलग और लड्डू का अलग। बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह, एक दूसरे के साथ भी हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग भी। अपना अपना व्यक्तित्व नहीं खोया किसी ने। और एक बात बताऊं अनन्या, अगर कभी गलती से अंदर कड़वाहट आ भी जाए ना, तो प्रेम के मिठास से वो भी मीठी हो जाती है। नायरा का नाम लेकर आपने उसकी याद दिलाई राजश्री बहन। अगर वहाँ पे मौन व्रत खत्म हो गया हो तो फोन करके बुला लेते हैं उसे। और आज रात को यही रखेंगे, वैसे भी कल तीज है। हाँ, और नायरा के साथ फिर कार्तिक भी यहीं आ जाएगा। हाँ, आएगा तो छोड़ने के बहाने, लेकिन फिर ना उसका जाने का मन होगा और ना हमारा भेजने का। हाँ, ब्याह के बाद नायरा बिटिया की पहली तीज है। पार गोपाल की कृपा से ऐसी मने कि जीवन भर याद रहे। कार्तिक क्या कह रहा था माँ के बारे में? कोई बताएगा मुझे? कीर्ति, तुम चलो अंदर। अभी नहीं चाची, पहले मुझे बताइए। कीर्ति, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। प्लीज चलो। क्यों करती हो ऐसा? क्या मजा आता है तुम्हें हमारे पुराने जख्म को रेदने में? मना किया था ना स्वर्णा ने, उसने कहा था ना कार्तिक को मत बताना। कागज के 4 टुकड़े के हाथ लगे खुद को जासूस समझने लगी। या फिर इसलिए तो नहीं बताया कि मेरा बेटा धीरे धीरे ही सही मगर मेरे करीब जो आ रहा था वो फिर से मुझसे दूर चला जाए। नहीं मनीष जी, करना तो दूर, वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। नहीं जानता मैं। ये होशियारी दिखाने से पहले कम से कम इतना तो सोचा होता कि उसके परिवार ने, हमने अगर उससे छिपाया तो कोई वजह होगी। क्या लगता है तुम्हें, अगर सब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें समझदार कहते हैं कि जो भी करोगी वो ही सही हो जाएगा? सब कुछ ठीक हो रहा था, खुशियां नजर आने लगी थी घर में, मगर तुमने एक ही झटके में सब खत्म कर दिया, मीलों दूर कर दिया। एक बार किसी से पूछ लिया होता नायरा, हम तुम्हें बता देते कि उसका अंजाम क्या होगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अपनी माँ के बारे में जरा सा भी सुन के वो कैसे रिया करेगा। आज से नहीं, बचपन से। इतने बरसों से जो छिपा कर रखा था तुमने एक ही बार में सब खोल कर रख दिया उसके सामने। पता नहीं मेरा बेटा कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे इस बात को लेगा। कहीं कुछ ऐसा वैसा ना करते। आई थिंक आई नो वो कहाँ है भाई साहब। आइए हम चलते हैं वहां। आइए आप प्लीज, आइए। हमने भी मना किया था ना तुम्हें, लेकिन तुम अपनी जिद पे अड़ी रही। और वो सांप डसने का नाटक, छी छी छी, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। मैंने कोई नाटक नहीं किया था। सांप सच में था। तुम्हें अंदाजा भी है नायरा, तुमने एक साथ किस किस का नुकसान किया है आज। किट्टू का दिल तो तोड़ ही दिया, गुरुजी का रखवाया मौन व्रत भी तोड़ दिया सबका। पिछले कल का सोचा नहीं तुमने, लेकिन आने वाले कल के बारे में भी नहीं सोचा। कीर्ति की शादी और उसके शादीशुदा जीवन के लिए था ये व्रत। अब उस पे तो असर पड़ेगा ही, लेकिन कल की तीज पे भी पड़ेगा। शादी के बाद की पहली तीज है तुम्हारी। और देखो अपने और किट्टू के रिश्ते को कहां खड़ा है वो, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैडम, वो देखिए सांप जा रहा है मैडम। कोई समझे ना समझे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी नायरा कुछ गलत नहीं कर सकती। जो कुछ भी किया तुमने, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, है ना? फर्क पड़ता है माँ, जो होना था वो तो हो गया।
ठीक नहीं हुआ भगवान जी, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। अरे वाह, क्या बात है, वाकई में काफी सुंदर है। काफी मेहनत की होगी आप सबने इसे सजाने में। क्यों नहीं करेंगे लल्ला, हमारी नायरा बिटिया की पहली तीज जो है, और ये शगुन का सामान उसके ससुराल में जाने वाला है। नक्श, तुम और यश इसे जाकर छोड़ आओ। नहीं पापा, मैं क्या करूंगा वहां जाकर। कैसा बुद्धू है मेरा बेटा, हमारे टाइम पे हम जाना चाहते थे और दादाजी हमें जाने नहीं देते थे, और हम इसे कह रहे हैं और ये नालायक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब था कि क्यों जाना। चीकू, बहन के घर तो जा रहा है ना, फिर इतने सवाल क्यों पूछ रहा है? और नहीं तो क्या। सुन लल्ला, तू जा और ये शगुन वहां दे देना, हम यहाँ से फोन कर देंगे। और बेटा, आते आते नायरा को भी साथ ले आ। चाहो तो अपने साथ तुम कीर्ति को भी यही ले आना, जन्माष्टमी की तरह तीज भी वो यही सेलिब्रेट कर लेगी। देखिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और अगर कार्तिक आ रहा है ना, आप उसे कह दीजिए कि नायरा को ले आए और ये शगुन भी ले जाए प्लीज। बिल्कुल नहीं चीकू, तुम ही जाओगे। चीकू, जाएगा तो तू ही। हाँ, और अगर कार्तिक यहाँ आने की जिद करे ना, तो उसे भी साथ में लेते आना। I'm sorry, ना चाहते हुए भी मैंने कार्तिक को हर्ट किया, पर आप तो जानती है ना, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैं तो सब ठीक करना चाहती थी, पर वो कुछ और ही गया। क्या हो गया ये? क्यों किया तुमने ऐसा नायरा, क्यों? इतना भरोसा करता हूं मैं तुम पर, तुम्हारी हर बात मानता हूं। मिस्टर गोइंका की साइड लेकर तुमने मेरे और अपने बीच दीवार खड़ी कर ली। ये सच है बेटा, लेकिन हमने तुम्हें कभी बताया नहीं। पर क्यों पापा, इतनी बड़ी बात आपने? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों पर इस बात का कोई गलत असर हो। अपनी माँ की जो यादें तुम्हारे मन में थी, मैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था। सौम्या की सुसाइड के बाद तुम ऑलरेडी बहुत अफेक्टेड थे। अगर तुम्हें यह भी बता दिया होता तो हो सकता है तुम बर्दाश्त न कर पाते। और आपने कैसे बर्दाश्त की पापा? कितने सालों की नफरत मेरे साथ स्वर्णा थी, वो मुझे हिम्मत देती रही। बच्चों की नफरत से ही जा सकती है, पर उनका दुख नहीं। सॉरी बेटा, लेकिन जो कुछ भी किया वो तुम्हारे भले के लिए किया। आई नो पापा, काश ये बात हम कार्तिक को भी समझा पाते। नायरा भी ये बात उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। नहीं बेटा, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर वो नहीं समझा तो, क्योंकि इस बार अगर उसने मुंह फेर लिया तो उसका वापस आना, उसे समझा पाना नामुमकिन हो जाएगा। आप ये ऐसा सोच ही क्यों रहे? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका असर ठीक हो जाए। लेकिन गलत होने का भी तो उतना ही चांस है ना। कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है वो, लेकिन अपनी माँ के बारे में एक शब्द नहीं सुनेगा। इस मामले में वो हमारी भी नहीं मानेगा, किसी और की क्या कहे। आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। कार्तिक ने भी नहीं सुनी और नाराज होकर चला गया। कम से कम आप लोग तो सुन लीजिए प्लीज। सबसे पहली बात यह है कि मैं
शुक्र है हमने अंदर कुछ बोला नहीं, नहीं तो अच्छा खासा कांड हो जाता। दादी कमरा टूट जाता और हमारी मुंडी। यस, तुझे नहीं लगता घर का माहौल कुछ अजीब सा था? आई मीन सब लोग कुछ ज्यादा ही चुपचाप नहीं थे? बेटा डुग्गू, मौन व्रत उसी को कहते हैं। अरे नहीं यार, तुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ हुआ है? कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम या फिर कोई झगड़ा? देख, मैंने ये बात कीर्ति जी के चेहरे पे नोटिस की है और नायरा के चेहरे पे भी। और एक बात नोटिस की तूने, इस मौन व्रत में सबको होना चाहिए, राइट? लेकिन कार्तिक नहीं है। अरे यार होगा यहीं कहीं। और वैसे भी मौन व्रत रखना जरूरी था, साथ में बैठना नहीं। उनके घर में शादी है, वो भी लड़की की। 100 टेंशन्स होंगी। मुझे लग रहा है तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। अब चल। हो सकता है। अब जब कीर्ति के ससुराल और अपने मायके वालों के सामने इतनी समझदारी दिखाई है तो उसी रास्ते आगे भी चलो। कीर्ति की तीज का शगुन लेके वहां जाओ और दादी मैं तुम किट्टू की चिंता मत करो, हम जानते हैं वो कहाँ है। उसे गुस्से में जाते देख हमारा सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पीछे गया है। अभी मनीष और अखिल जाएंगे और अखिल उसे मना के ले आएगा। तुम वो करो जो तुम्हें बताया गया है। जी दादी, मैं चली जाऊंगी, पर एक बार पहले कार्तिक से मिल लूं। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती नायरा? हमें और परेशान मत करो। तुम जाओ अपने मायके, तब तक हम इस मुश्किल का हल निकालने की कोशिश करते हैं। अंदर कैसे जाऊं मैं कार्तिक के बिना? आइए आइए, पधारिए। आ गए आप जीजा जी? वैसे क्या करे, बीवी के बिना मन भी तो नहीं लगता होगा ना। आपसे क्या छुपाना अनन्या दी, आपको तो सब समझ में आ जाता है। वैसे मैं यहाँ सिर्फ बीवी के लिए नहीं आया हूँ, मेरी बहन का शगुन भी देने आया हूँ। बस बस बस, बहुत अच्छा बहाना है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आओ आओ बेटा बैठो, मैं गरम गरम कचौरियाँ बनाती हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी काम है तो जाना होगा। तो क्या तुम कचौरी नहीं खाओगे? हाँ फिर कभी। एक्चुअली आज सुबह से ही व्रत के चक्कर में सारे काम रह गए और
ऑफिस के भी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने पड़े, शादी की तैयारियों में भी काफी असर हो गया ना, तो अब जाकर सारे काम निपटाऊंगा। वैसे कार्तिक, तुम अकेले काम कर लोगे या नायरा को वापस भेजना पड़ेगा हेल्प के लिए? अब एक्चुअली तो लेकर ही जाता, पर फिर आप लोगों का सोचकर यहाँ रहने दे रहा हूँ। कार्तिक सुन बेटा, बिना कुछ खाए पिए मत जाओ। बहन का शगुन लेकर आए हो ना, मुंह तो मीठा कर लो। बिटिया रानी, तू भी साथ में आके खड़ी हो जा। भाई और भाभी। अब बाय द वे, ये जो लड्डू है ना, ये तुम दोनों की जोड़ी से इंस्पायर्ड है। कड़वा वॉलनट और मीठा नारियल। आई नो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, बट ट्रस्ट मी, लड्डू बहुत टेस्टी है। थैंक यू नानी, अब चलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, बाय बाय। बाय बाय। बाय एवरीवन। बाय। बाय नायरा, टेक केयर। मैं भी आती हूँ। कार्तिक! दादी कहती हैं शाम के टाइम झूठे मुंह बाहर नहीं निकलते, इसलिए ये पानी पी लो प्लीज। कार्तिक, प्लीज पानी पी लो, और एक बार मेरी बात भी सुन लो। मत नाराज रहो ऐसे कार्तिक, प्लीज। मुझसे बेहतर जानते हो तुम मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो? कार्तिक, एक बार शांति से मेरी बात सुन। सुन पाती हो जब तुम्हारी मम्मा की केस की बात होती है? नहीं ना, तो फिर मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो नायरा? वैसे भी यहाँ ये सब बात करने नहीं आया था मैं। जानती हूँ तुम यहाँ की दीदी के लिए आए थे, उनकी तीज का शगुन देने आए थे। पर कार्तिक, सिर्फ 2 मिनट जो मैं कहूंगी, अगर वो सुन लोगे तो तुम समझ जाओगे कि मैं... तुमने समझी मेरी बात? मेरी तकलीफ समझ में आई थी तुम्हें? कितने बार कहा मैंने तुमसे, रिक्वेस्ट किया, झगड़ा किया, लेकिन नहीं। मुझे लगा कि और कोई नहीं तो एटलीस्ट मेरी नायरा मुझे समझेगी, पर नहीं। तुम भी उनकी तरफ से बोल रही हो। तुम वही करती हो जो तुम्हें ठीक लगता है, बस, और कुछ नहीं। जब मैंने तुम्हें खुद कहा नायरा मेरी माँ के बारे में सारी चीजें, हर चीज बताई, तो फिर तुमने उनकी बात कैसे मान ली? कैसे मान लिया उनका वो झूठ कि मेरी माँ पागल थी? मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है तुम्हें, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम्हें बस अपनी इंप्रेशन की चिंता है और कुछ नहीं। प्लीज बस, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। जो यहाँ करने आया था वो हो गया। हम जा रहा हूं। कार्तिक, कल हमारी पहली थी, प्लीज इस तरह नाराज मत रहो मुझसे। I can't help it, नायरा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुम आओगे ना? पता नहीं। लगता है सब कुछ कहानी है, अखियों में यादें पुरानी है, उससे ही बातें न हो पाए, जिसको बातें सब सुनानी है।
कहना है जो दिल कब कह पाता है। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की पर वो सुन ही नहीं रहा। बोला कि कीर्ति का शगुन लेके जाना है तो मैं खुद जाऊंगा, और चला गया। हे भगवान, ऐसे खराब मूड में वहां चला गया। अगर किसी को कुछ पता चल गया तो? सच में माँ जी, बिना बात के बतंगड़ ना बन जाए। त्योहार का टाइम है। पता नहीं कहां से नित नए विघ्न आ जाते हैं। अच्छा खासा सब चल रहा था। ये सब नायरा की गलती है। ना खुद शांति से बैठ सकती है, ना दूसरे को बैठने देती है। नायरा की इसमें कोई गलती नहीं है माँ जी। आप हर बात का दोष नायरा पे क्यों डाल देती हैं हमेशा? अच्छी सास बनने के चाव में बदतमीज बहू मत बनना स्वर्णा। ये मत भूलो कि हम तुम्हारी सास है। मैं बिल्कुल बदतमीजी से बात नहीं कर रही हूँ आपसे। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हर बात का दोष नायरा पे क्यों डाल दिया जाता है। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें हम सब बराबर के कसूरवार हैं। हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती कि हमने आज तक ये बात सबसे छुपा कर रखी। तुम तो ऐसे कह रही हो स्वर्णा जैसे हमारे पास कोई और चारा था। इसके अलावा कुछ कर सकते थे हम? हमारी दूसरी गलती कि हमने नायरा को सौम्या दी की अलमारी की चाबियां दी। जब नायरा को आधा अधूरा सच पता ही चल गया था तो हमें उसे मना करने के बजाय खुल के बात समझानी चाहिए थी। पर हमने वही किया जो हम हमेशा करते आए, सच को दबा दिया। पर ये भूल गए कि सच किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ ही जाता है। देखो स्वर्णा, तो शायद नायरा को हमें वो अलमारी की चाबियां देनी ही नहीं चाहिए थी, जिससे वो पुरानी बातें सामने आ जाती। अगर गलती है तो सबकी है, वरना किसी की नहीं। नायरा, नायरा, सब ठीक है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। अच्छा, मतलब मैडम यहाँ पर पानी देने के बहाने पतिदेव के साथ टाइम स्पेंड करने आई थी। वैसे दोबारा कब आ रहे हैं जनाब? इनफैक्ट कितनी बार आ रहे हैं पूजा से पहले? ये भी तो पूछना चाहिए था ना, है ना? आप कितनी बार जाने वाले हो? नायरा, सब ठीक तो है ना? पक्का? भाई सॉरी। देखिए, मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ आपको, और फिर नहीं पूछेंगे आप। सब ठीक है और सब बहुत खुश है। ओके? नायरा से प्यार करने का दावा करते हो ना, लेकिन ये तक नहीं जानते कि प्यार की बुनियाद विश्वास होती है। नायरा ने तुमसे कितनी बार कहा कि वो झूठ नहीं बोल रही, लेकिन तुम क्यों नहीं समझते हो? मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। आपको मेरे और नायरा के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। वही कर रही हूँ कार्तिक। तभी ना बोलती अगर जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बोलना पड़ा मुझे क्योंकि बिना गलती के मेरी नायरा को सजा मिल रही है। कभी
दुश्मन का साथ देने वाला दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। अगर मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी नायरा के मन से आपकी और आपके हस्बैंड की चिंता नहीं जा रही है ना, तो ठीक है, मुझे निकाल कर फेंक दे अपने मन से। क्या बोल रहे हो? और तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसा? मैं सोच भी नहीं सकता, और आप दोनों जो चाहे वो कर सकते हैं। मेरी मां के साथ आप दोनों ने क्या किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नायरा महान हो सकती है, माफ कर सकती है, दोबारा मौका भी दे सकती है, लेकिन मैं नहीं। इसलिए उसे चुनना होगा, या तो आप लोग या मैं। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसे किसी को चुनने की। हम बस ये चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो। हमसे जितनी चाहे नफरत करो, लेकिन खुद को कोई तकलीफ मत देना। हम जानते हैं कि नायरा के बगैर तुम कैसा फील करते हो, इसलिए बस ये रिक्वेस्ट मान लो कि इस बात को खत्म कर दो, और उसके बाद फिर चाहे सारी जिंदगी हमसे नफरत करो। वो तो मैं करता ही हूं। हमेशा हमेशा से नफरत करता आया हूं आपसे, और हमेशा हमेशा करता रहूंगा। ये बात कभी मत भूलिएगा। कार्तिक को बता दे कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी कीर्ति। तू बेवजह नायरा से गुस्सा हो गया। उसने कोई झूठ नहीं बोला, कोई बहाना नहीं बनाया। सचमुच में सांप घर पे आया था, लव कुश ने बताया और स्टाफ ने भी देखा था उसे। तू बेमतलब गुस्सा हो गया नायरा से। गुस्सा मैं सांप वाली बात पर इतना नहीं हूं कीर्ति, जितना माँ वाली बात सुन कह रहा है। कार्तिक, नायरा ने जो माँ के बारे में कहा वो मैंने कहा ना कीर्ति, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरी भी माँ थी कार्तिक। मैंने कभी तुझे मजबूर किया कि तू मेरी साइड ले? मुझे सही कह नहीं ना, तो तू भी कभी मुझे मजबूर नहीं करेगी। प्लीज। बेटा क्या हुआ? नायरा तू रो क्यों रही है? अरे रानी बिटिया क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही है? कार्तिक की याद आ रही है नायरा, कॉल लगा कर तू बोल ना। समझ में ही नहीं आता क्यों आ जाते हैं ये ऐसे। कभी इमोशनल हो जाती हूँ यही सोच के कि मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे कार्तिक जैसा हस्बैंड मिला, इतना प्यार करता है जो मुझसे। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा हस्बैंड मुझसे इतना प्यार करे।
हे भगवान, डरा दिया इस लड़की ने तो हमें। ये खुशी के आंसू है और हम सब डर रहे हैं। सच में नायरा, तुमने तो हमें डरा दिया। और नहीं तो क्या। हम जानते हैं मनीष बेटा, तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन कभी कभी दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। बेहतर यही होगा कि अभी तुम दोनों किट्टू से दूर ही रहो। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। रही बात कल के तीज की, तो हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कैसे समझाए उसे। आज तो जैसे तैसे संभाल लिया उसने, लेकिन कल क्या होगा भगवान नहीं जाने। तुम दोनों अभी सो जाओ, हम कीर्ति को देखते हैं। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। जो होगा सो होगा। हमें कार्तिक को सच बता देना चाहिए। पागल हो गई हो? इतने बरस ये बात इसलिए छिपाई कि आज बता दूं? सारी जिंदगी उसकी नफरत इसलिए सही कि आज बताकर उसका दिल तोड़ दूं? बात तो खुल चुकी है ना मनीष जी। अब उसे यूं बीच में छोड़ देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जख्म अगर खुला हो तो उसके नासूर बनने का डर होता है। इसलिए चाहे तकलीफ होना तय हो, उसका इलाज किया जाता है। नहीं करना मुझे कोई इलाज, नहीं चाहिए तुम्हारी कोई भी सलाह। इलाज आंखें बंद कर लेने से आने वाली मुसीबत टल नहीं जाएगी मनीष जी। हिम्मत दिखाइए, हर चीज का सामना कीजिए। या तो पूरी तरह ढक पाते, या तो पूरी तरह हटा दीजिए। आज या तो इस पार या उस पार। क्या हो गया है तुम्हें? आज तक तो जिंदगी में हमेशा मेरा साथ देती आई हो, तो आज ये सब क्यों कह रही हो? आज भी वही कर रही हूँ मनीष जी। पर कितना है कि इतने वर्षों तक चुप रही, कभी माँ जी के कारण, कभी आपके कारण, और कभी परिवार की खुशी के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने वर्षों हर बात में मेरी सहमति थी। बस आज अपनी असहमति जताना जरूरी समझती हूँ। आज सवाल मेरे बच्चों का है। मेरे बच्चे दुखी है मनीष जी, वो परेशान है, और एक माँ होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं उनका साथ दूं, उनके साथ खड़ी रहूं। मनीष जी, मुझे पूरा यकीन है अपने बच्चों पर कि वो हमें समझेंगे। हमने इतने बरस निकाल दिए इस डर में, और दूरियां बढ़ती गई। काश ये सारी बातें हमने पहले बता दी होती। कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। मैंने वादा किया था सौम्या से, जो मैं नहीं तोड़ूंगा। एंड दैट्स फाइनल। सॉरी मनीष जी, आज पत्नी नहीं बहू रही। आज सिर्फ अपने माँ होने का फर्ज निभाऊंगी मैं। जो सच इतने सालों तक इस ताले में बंद रहा, उसकी चाबी मुझे कार्तिक को देनी होगी। कार्तिक और नाविका की खुशी के लिए, उनकी खुशहाल तीज के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब करूंगी। फलाहारी करने से पहले गंगा जल छिड़क लो।
सदा सुहागन रहो। दिन भर भूखी रह लोगी ना कीर्ति बेटा? हाँ दादी, आप ही तो कहती है ना कि कोई भी काम सच्चे मन से करो तो उसे पूरा करना आसान हो जाता है। खुश रहो। मेहंदी वाली से बात हो गई है ना सुरेखा? दिन में तुम तीनों मेहंदी लगवा लो, अभी जोत जला लो, मत्था टेको और फिर पेट भर खा लो। समधी जी, जमाई साहब, ये सब आप लोगों ने किया है? समधन जी, क्या हम नहीं कर सकते? पूरा साल आप महिलाएं पूरे परिवार की सेवा करती हैं, तो आज का एक दिन क्या आप हमें मौका नहीं देंगी आपकी सेवा करने का? वैसे आपको बता दें समधन जी, इन सारी तैयारियों में विशंबर जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। बस आ नहीं पाए इसलिए दुखी है। अजय, मिठाई बनाना उन्होंने ही तो हमें सिखाया है। थैंक यू सो मच दादाजी। ठीक, अगर थैंक यू बोलना ही है ना तो हमें नहीं, कार्तिक को बोलिए। अरे आया है, वो कहाँ है? हाँ? बुलाना उसे चीकू, छुपा क्यों है? वो कहीं नहीं छुपा है, बल्कि वो तो आया ही नहीं है। लेकिन ये आइडिया उसका था। बहुत दिन पहले से ही इसकी तैयारी हो चुकी थी कि आप लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। एक्चुअली प्लानिंग तो नायरा के लिए की होगी, भला सबका हो गया। ओए होए नायरा जी, आप तो बड़े लकी हो। आपके दीवाने का नाम कार्तिक नहीं मजनू होना चाहिए था। हाँ नायरा, तुम कितनी लकी हो। कार्तिक तुमसे बहुत प्यार करता है। ध्यान से देखो, जरूर आया होगा। मैं कह रही हूँ ना, पक्का यहीं कहीं छुपा हुआ है वो। हाँ हाँ। क्या थी, आप भी ना? नायरा सच बताओ। जा रूम में जाके देख ले, वहीं होगा। हाँ, मैं भी बोल रही हूँ, जाओ। हाँ, जैसे वो तुम्हें शादी से पहले मिलने आया करता था गार्डन में। बिल्कुल सही कहा जमाई साहब, या फिर पाइप के ऊपर चढ़ के। ओके ओके ओके, प्लीज 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 बस कीजिए, मेरी बहन को छुड़ाना बंद कर दीजिए और जल्दी से फलहारी कर लीजिए, इससे पहले वक्त निकल जाए। और नायरा, तू अच्छे से कुछ खा लेना, पता चले इसे कुछ खाने को मिला नहीं, भूखे मारे हमारा सर खा गई। क्या भाई, कितना बुरा पीछे था। आई नो, जस्ट लाइक यू। अरे रानी, चलो बेटा, आओ आओ बेटा, चलो। एक सेकंड, ये किसने बनाया? ये तो कार्तिक की रेसिपी है ना? उन्होंने ही बनाया मैडम, आप सभी के लिए। गुस्से में भी अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलता कार्तिक। आई एम श्योर वो आज तीज के दिन नायरा से नाराज नहीं रहेगा और वो उससे मिलने भी जाएगा। कुछ भी हो, उनकी तीज नहीं खराब होनी चाहिए। नहीं होगी, ये माँ इस बात की पूरी कोशिश करेगी। आज तीज के दिन एक पत्नी अपने पति के खिलाफ जाके अपने बेटे का साथ देगी। मैं सुबह होते ही चाबी कार्तिक को दे दूंगी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों दिल दुखाया मेरा? नहीं दुखाती तो आज तीज पर साथ होते ना। पिछले साल तीज पर सपना देखा था मैंने, तुम सची सफरी मेरे ख्यालों में आई थी। सोचा था इस साल साथ तीज मनाएंगे। आई एम सॉरी कार्तिक, मेरी वजह से तुम इतना हर्ट हुए। पर मुझे एक मौका तो दो अपनी बात कहने का। तुम सब समझती हो, फिर भी जिद करती हो। मैंने कहा ना नायरा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर बात नहीं करोगे तो समझोगे कैसे? समझना तुम्हें है नायरा, तुम नहीं थी इस घर में, मैं जानता हूँ उन्हें अच्छे से। और भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते कार्तिक। एक बार से छोड़ो तो बात बने। लो, फलहार करो, फिर दिन भर भूखे रहना है, व्रत रखना है। प्लीज कुछ खा लो, मुझे पता है तुम व्रत रखोगे।
जैसे पापा रखते थे। तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। जितना प्यार तुम मुझसे करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना यार। शायद इसलिए तुम्हारी हर बात मुझे इतनी हर्ट करती है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं तो कब से नीचे आई थी। कार्तिक को तो कहीं जाते हुए नहीं देखा। फिर कहाँ? सुनीता, माधव, कहाँ हो सब? कार्तिक कहाँ है? तुम लोगों ने देखा उसे? मैम सर तो अपने कमरे में ही होंगे। जाके प्लीज जल्दी देखिए उसे। कहाँ गया है वो? क्या हुआ स्वर्णा? अरे मनीष जी, मैं कार्तिक के रूम में गई थी, वो वहां पे नहीं और यहाँ पे भी कहीं नहीं दिख रहा है वो। या तो पूरी तरह ठग बात है, या तो पूरी तरह हटा दीजिए। आज या तो इस बार या उस बार। अगर तुम उसके कमरे में करने क्या गई थी? वो मैं मनीष जी, हो सकता है नायरा के लिए गई होंगी या फिर देखने गई होंगी कि कार्तिक ने कुछ खाया कि नहीं, क्योंकि कल रात को मैं भी गई थी, कीर्ति भी गई थी। असल में आज सुबह सरगी में उसने हमारे लिए कुछ बनाया था, तो शायद उसे थैंक्स बोलने गई होंगी। क्यों दीदी? हाँ मैडम, हमने सब जगह देख लिया, हमें कार्तिक सर कहीं नहीं दिखे। कहाँ गया है लड़का? देखो ठीक से। एक मिनट, मैं फोन पे लोकेशन चेक करता हूँ। हाँ प्लीज जल्दी देखो ना। फोन तो घर पे बता रहा है। हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं बताना भूल गई। फोन तो उसके कमरे में ही है, मैंने खुद देखा था। ये रहा कार्तिक जी का फोन, ऊपर रूम में ही था। सर, मेन गेट से कोई बाहर सुबह से गया ही नहीं, लेकिन अपनी एक गाड़ी नहीं है और पीछे का गेट खुला हुआ है। हे भगवान, कहाँ गया होगा वो? ऐसे इस तरह बिना बताए कैसे चला गया? फोन भी यहीं रख के चला गया ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर सके। कहीं नायरा के पास तो नहीं चला गया? स्वर्णा, नायरा को फोन करके पूछो ना। इतना बड़ा त्योहार है, पर फिर भी मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? इस तरह से घबराहट हो रही है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। जी माँ। कार्तिक तुमसे मिलने आया है क्या? नहीं तो। आने वाला है क्या? हाँ। कहाँ है वो? कब निकला? उसने कहा कि वो मेरे पास आने वाला है। नहीं, मुझे लगा कि माँ सब ठीक तो है ना? माँ, आपने ऐसे क्यों पूछा जैसे वो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा बस उसका गुस्सा ठंडा हुआ होगा और वो तुमसे मिलने गया होगा। वो घर पे नहीं है ना? सच सच बताइए। हाँ, नहीं नायरा,
अभी नहीं है, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहीं कहीं गया होगा आसपास, वापस आ जाएगा जल्दी। और वैसे भी अखिलेश जी ने गार्ड्स को बोल दिया है कि उसे अपनी आंखों से दूर ना जाने दे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो जल्दी आ जाएगा। हाँ, बाय। कार्तिक को बता दे कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अगर वहां भी नहीं है तो गया कहाँ? अब पूछे भी तो किससे? मैंने नायरा से झूठ इसलिए कहा कि अगर उसके परिवार वालों को पता चलेगा तो वो लोग बेकार में परेशान हो जाएंगे। अभी आपने जो किया ठीक किया, पर अब सवाल यह है कि हम कार्तिक को ढूंढे कैसे? उसका फोन भी यही है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अगले बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए भाई साहब। शाम तक घर पहुंचना बहुत जरूरी है। आज मेरी पत्नी ने तीज का व्रत रखा है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज भाई साहब, प्लीज। जी बैठिए। जी भाई साहब, थैंक यू। भाई साहब, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। अगर आज आप मदद नहीं करते ना तो पत्नी के व्रत खुलने तक घर नहीं पहुंच पाता मैं। जी कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो मैं नहीं, कोई तो घर पहुंचेगा। कुछ कहा भाई साहब आपने? जी नहीं, कुछ नहीं। आप घर भी टाइम पर पहुंचेंगे और अपनी पत्नी के साथ व्रत भी खोल देंगे। सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। number you are trying to call is currently switched off. नहीं नहीं, मैं नायरा से और झूठ नहीं बोल सकती, मुझसे नहीं होगा। हेलो माँ, माँ कार्तिक कहाँ है? मैं कब से फोन लगा रही हूँ। नायरा, मैं हूँ। भाभी दूसरे फोन पे किसी से बात कर रही है। चाचू कार्तिक कहाँ है? आपको कोई आइडिया है? वो ठीक है नायरा। सिक्योरिटी उसके साथ है, थोड़ा अपसेट है इसीलिए किसी से बात नहीं कर रहा। मैं मना लूंगा उसे। हाँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? तो चाचू, मैंने कहा ना, डोंट वरी। पक्का ना चाचू? वो ठीक है ना? हाँ नायरा, वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। देखो, मैं उसे बात करके तुम्हें बताता हूँ। और हाँ देखो, वहां पे किसी से कुछ मत कहना, देखा मैं परेशान हो जाएंगे। ओके? ओके चाचू। झूठ बोलना पड़ा क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। कार्तिक कहाँ है किसी कुछ नहीं पता। शुक्र है चाचू के टच में तो है। भगवान जी, प्लीज उसका गुस्सा ठंडा कर दीजिए और उसे जल्दी से मेरे पास भेज दीजिए। मैं बहुत मिस कर रही हूँ उसे। भाई साहब,
बिस्किट खाइए, बहुत अच्छा है। जी नहीं थैंक यू। टेस्टी है, ये पास वाली बेकरी से लाया हूँ, बहुत स्वादिष्ट है। जी नहीं थैंक यू, कहा ना मैंने, मुझे नहीं खाना। अरे भाई साहब आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था भाई साहब। अरे सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं। कोई बात नहीं भाई साहब, हो जाता है कभी कभी। छू कर गई कैसी छुअन, बरसा है दिल और बरसे नयन, रूहे तबाह है बेघर है मन, ये इश्क का है कैसा करम, कैसा सुलूक जिंदगी तो कर रही है, मुझे पराया तो मुझी से कर रही, जैसे कि आखिरी सी सांस चल रही है, यादों से तेरी लिपट के फरियाद इतनी करे, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ है तू, कहाँ कहाँ है तू, यहाँ वहाँ। तुम्हारे नाम का व्रत, तुम्हारे नाम की मेहंदी, तुम्हारे नाम का सिंदूर, चूड़ियां, सब कुछ है, बस तुम ही नहीं हो, इसलिए सब अधूरा है। प्लीज आ जाओ कार्तिक, मेरी पूजा, मेरा व्रत सब सफल हो जाएगा। I miss you.